लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मास्टर शीला देवी, कौन है तुम? यहाँ क्यों आए? मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो, नहीं तो मैं चिल्ला पड़ूंगी। चिल्ला क्यों रही है? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। ये देखिए मेरा पर्स, इसमें आपका फोटो हमेशा साथ रखता हूँ। एक ऑटोग्राफ, इस पर एक दस्तखत कर दीजिए। अरे वाह, एक तो आधी रात को चोरों की तरह मेरे घर में घुस आए हो और ऊपर से ऑटोग्राफ मांगते हो। बड़े अजीब आदमी हो। मैं चोर जरूर हूँ, पर आपका भक्त हूँ, आपकी कला का पुजारी हूँ। आप मेरी मनपसंद कलाकार हैं। एक दस्तखत। गंगा कसम, आज तक मैंने आपका कोई पिक्चर नहीं छोड़ा। पहले ही दिन, पहले ही शो में 3 रुपए का टिकट कटा के बंदा वहां जरूर पहुंच जाता है। एक ऑटोग्राफ। अच्छा ला। ये आवाज कैसी थी? ये चीज कैसी थी? और ये कौन है? Who are you, mister? चोर, 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 पुलिस, फोन। अरे भाई, मुझे क्यों मारते हो? मैं तो बिल्कुल अनाथ हूँ, न बाप, न माँ, न पत्नी। तुम तो बड़े प्यारे चोर हो। छोड़ दो इसे। हालांकि ये आदमी चोर है, मगर कहता है कि मेरे बहुत बड़ा भक्त है। जी हाँ, मैं इनकी हर पिक्चर 10-10 बार देखता हूँ। देखो, आज से तुम चोरी करना छोड़ दो और अच्छा आदमी बन जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। अरे मेम साहब, पिक्चर में जो चोर दिखाते हैं ना, वो अपना धंधा बदल सकते हैं। अगर मैं चोरी का काम छोड़ दूं तो खाऊंगा कहां से? मैं तुम्हें पैसे दूंगी। आप? और मुझे देंगी? अरे आपसे मिलने की खुशी में तो मुझे चाहिए, मैं आपको कुछ दूं। क्या दूं? हाँ, ये पार्कर पेन लीजिए ना। नहीं। देखिए, मैं आपका भक्त हूँ, आपका जबरदस्त भक्त हूँ। अबे ले बोलना, ले लीजिए ना, आपका भक्त है। थैंक यू। देखिए, इसे अपने पास रखिए, हमेशा अपने पास रखिए। मैं चलता हूँ। ठहरो ठहरो, वहां से जाने की जरूरत नहीं, अब तुम सीधे रास्ते से जा सकते। ठीक कहती हैं आप। क्यों मैं बच्चों? इसकी गई। बेटा, पुलिस को फोन करोगे? याद रखना बेटा, अगर किसी को पता चला कि मैं आया था या गया तो तेरी खोपड़ी के टुकड़े कर दूंगा। इसमें क्या? अरे वाह, न मालूम कहां से मारा होगा, लेकिन अब तो मेरा है। हमारी औरतों का आज जो रवैया है ना, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे बड़े भैया है ना, इन्होंने ही तो भाभी को इतनी ढील दी है, जिसका ये नतीजा है। मैंने क्या ढील दी है? सारी ढील तो उसने ले ली है। तुम अपनी बात करो ना, तुम तो अपनी बीवियों के ताल पे ठमाठम नाचते हो और मुझे कहते हो। भाई, इस झूठे दिखावे से तो मैं तंग आ गया हूं। अब सोचो कि आगे क्या करना है। सबसे पहला काम, अपनी अपनी पत्नी को काबू में लाए। लेकिन कैसे? सुनो, ये अपनी परछाई है ना, परछाई, इसे अगर पकड़ने के लिए इसके पीछे भागोगे तो ये आगे आगे भागी जाएगी, और अगर उसे कहोगे चल हट और पलट जाओगे तो ये अपने पीछे पीछे आएगी। औरतों का भी यही हाल है। बिल्कुल ठीक। आज से घर में बस चल हट। तीनों की तीनों शेरनियां दिल्ली बन के हमारे पीछे चली आएंगी। इनको तो जितना दुत्कारोगे उतना ही ये पुचकारेंगे। सच है, लेकिन पत्नी को काबू में कैसे करेंगे? सुनो, तुम ऐसा करो, बोलो, अभी भाभी आ रही है। आज तो भाभी के नाम से ही पसीना आ गया। आप उन्हें क्या काबू में करेंगे? मानो भाभी तुमसे पूछे कि कल रात को तुम कहां गए थे, तो तुम क्या कहोगे? तुम उनके पांव की तरफ मत देखना, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डाल के सीना तान कर गर्दन ऊंची करके शांत कहना, देखो जी, मैं मर्द की जात हूं, जहां जी चाहे जाऊंगा, जब जी चाहे आऊंगा। तुम पूछने वाली कौन होती हो? सुनो जी, मैं मर्द की जात हूं, जहां मेरा जी चाहेगा मैं जाऊंगा और जब मेरा जी चाहेगा मैं आऊंगा। तुम कौन होती हो पूछने वाली? हैं? अरे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, दोष तो सब मेरा है जो तुम्हें इतनी ढील दे रखी है। अगर पहले से तुम्हें काबू में रखता तो तुम्हारी क्या मजाल थी कि तुम इतना उछकती। मैंने सोचा बड़े घर की लड़की है, थोड़ा लिहाज कर जाओ, लेकिन तुमने इसका यह फायदा उठाया कि तुम मेरे सर पर आ बैठी। तुम्हें जरूर किसी ने सिखा पढ़ा के भेजा है। तुम्हें कैसे मालूम? देखो जी, मैं कोई बुद्धू नहीं, मैं सब समझता हूँ। ठीक कहा है बुजुर्गों ने, ढोल गवार पशु नारी सब है तान के अधिकारी। और देखो,
आज के बाद अगर तुमने अपनी गज भर की जबान बाहर निकाली तो मैं कैंची से काट दूंगा। हाँ। शाबाश शेर के बच्चे, घबराओ नहीं बेटे, मैं हूं। आज पता चला कि तुम मर्द हो। इन्हें इतनी हिम्मत कहां से आ गई, कैसे आ गई और कैसे आएगी? वहां वो शीला की बच्ची सिखाती है और यहाँ आके ये दोहराते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि वो गुमनामी चिट्ठी इन्हीं के बारे में थी। ताजा खबर, साहसपूर्ण घटना। आज पिताजी ने माँ को खूब डांटा। उस तरफ कौन है? मैं हूँ दीदी। ओ राधा। दीदी, तुम्हारी आवाज क्यों बैठी हुई है? ऐसे लगता है रात भर रोती रही हो। रोऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? उधार का हार चोरी चला गया, पति ऐसी बेजा हरकत कर रहा है, रोऊंगी नहीं मैं। अब हम दोषी का कैसे पता लगाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता। जब से ये चुड़ैल शीला आई है, सारे घर का सत्यानाश हो गया है। ए राधा, दिन रात अपने पति के गुण गाती थी ना तुम, अब क्या लक्षण है उनके? मैंने कहा जब से गुमनामी चिट्ठी आई है, तुम्हारे पति देवता के क्या हाल है? राधा, राधा। दीदी, अरे तुम हो क्या वहाँ? मैं तो समझी थी तुम चली गई। दीदी, दीदी, उस गुमनामी चिट्ठी में क्या लिखा था? मुझे एक बात बताओ तो। क्यों? चिट्ठी की एक नकल तुम्हारे पास भी तो है। मेरे हाथ कब चुप रहने लगे दीदी? मैंने तो फाड़ के फेंक दी। मुझे तो सारी चिट्ठी ज़बानी याद है। तो मुझे एक बार सुनाओ ना दीदी, सुनाओ ना। अजीब बात है, न जाने इतने में कैसे भूल गई तुम। लो सुनो, बताती हूँ। तुम तीनों में से एक का पति सिनेमा स्टार शीला देवी के पीछे दीवाना है। दोनों में गहरा संबंध है। अगर मामला और आगे बढ़ा तो सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए जरूरी है उसे यहीं रोक दिया जाए। सत्यवादी। अब थूकने से क्या फायदा, हमारी किस्मत ही फूटी है। चलो अब नहा लो जल्दी से। तीनों में से बोलो, तुम दोनों में से कौन है वो? अच्छा, तो वो गुमनामी चिट्ठी की वजह से ये सब गड़बड़ है, और इसी बात पे गौर करने के लिए पतियों की सभा बुलाई गई है। किस शैतान ने लिखी होगी ये चिट्ठी? वही शैतान जिसको सारी बातें पता है। बोलो, तुम दोनों में से कौन है? बोलो। मैं तो सिर्फ संगीत, मैं तो सिर्फ एक्टिंग का चांस। नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। बिना आग के कहीं धुआं निकला है? तुम ऐसा नहीं बताओगे, मैं खुद पता लगाता हूं। चलता हूं। क्यों, कैसा है हार? ओ, बहुत सुंदर। मेरी तरफ से एक अदना सी भेंट। तुम्हारे गले में क्या जचेगा? चक 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 चक। ये हाँ, इतना कीमती मेरे लिए? नहीं तो क्या मेरे लिए? लो पहन लो अपनी सुराहीदार गर्दन में। अच्छा सुनो, सुनाइए। ये असली हीरे का हार है ना? और नहीं तो क्या चोरी का है? ओहो, मैंने तो यूं ही पूछ लिया महेश जी। ओ, फिर वही महेश जी। कभी तो प्यार से कहा करो महशू। अरे ये तो शुक्र है जब मैंने मिस्टर महेश जी ने कहा। तो फिर कब कहोगी महशू? अभी नहीं। तो अपनी बात पक्की कब होगी? बात? हाँ। कैसे बात? महेश! हैरान, छोटे जीजाजी आ गए। अगर मम्मी ने मुझे यहाँ देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैं तो जाती हूँ। डब्बा को लेके जाओ। ओ थैंक यू। कितनी प्यारी लड़की है। अरे बाप रे, अपनी चप्पल तो यूं भूल गई। महेश, कन्हैया, आजा 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 आजा। अरे मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम इस वक्त और यहाँ आ जाओगे। बिल्कुल नहीं सोचा था। ये तो भाई बाबा। महेश, ये तुम पागल की तरह क्यों हंस रहे हो? क्या बात है, ऐसे लचक क्यों रहे हो? मुझे देखकर घबराने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, मैं घबरा रहा हूँ। तो फिर हाथ क्यों पीछे बांधे खड़े हो? वो मैं तुम्हारा अदब कर रहा हूँ ना। अदब? ओ, कभी अदब किया है मेरा? और आज अचानक ये अदब? दरअसल एक उलझन। कैसे उलझन महेश? मुझे बताओ, मैं सुलझा देता हूँ। वो तो मैंने सुलझा ली। तो फिर दूर क्यों खड़े हो? तुम ये बताओ कि तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए? बात यह है, मैं खुद गहरी उलझन में पड़ा हूँ। तुम भी उलझन में हो? मैं पूछता हूँ, तुम हाँ या ना कहो। अब बोलो। तो सुनो, तुम पूछो, मैं हाँ या ना में जवाब दूंगा। मेरे घर और तुम्हारे घर के बीच में प्रेम का मामला चल रहा है। तुम्हें पता चल गया? प्रेम का मामला है या नहीं? है, लेकिन ये बात किसी से बताना नहीं। मैंने ये बात छुपा कर रखी है। बात छिपा के रखो।
मगर नाम तो बताओ। नाम कैसे बता दूं? अभी तक तो बात पक्की भी नहीं हुई है। अभी अभी बात पक्की करने की कोशिश की थी, लेकिन रह गई बात। जैसे ही बात पक्की होगी सबसे पहले तुम्ही को बताऊंगा मेरे राजा। तो ये बात सच है कि दोनों मकानों के बीच में प्रेम कांड चल रहा है? हाँ हाँ हाँ। बात छोड़ो, हाथ हटाओ और मेरा बैग लाओ। ये लो बैग, मगर जरा संभाल के। मुझे मत सिखाओ, इसमें मेरी रोटी है, रोटी। बिल्कुल ठीक। अरे क्या बात है, तुमने माथा क्यों पकड़ा है? क्या सर दुख रहा है? हाँ, बड़ी जोरों से दुख रहा है। चाचा, एक गोली दे दो ना चाची को। अरे एक गोली क्या, मैं पूरी बोतल देता हूँ। हमारे कंपनी की नई आलीशान दवा। ये क्या चाचा, ये है गोली? निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। दवाई के बैग में जनाना चप्पल कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए मुझे खुद नहीं पता। किसके लिए खरीद कर ले जा रहे थे तुम? अपने लिए। हाँ? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, अगर तुमको पसंद नहीं है मैं वापस करके आ जाता हूँ। अगर मेरे लिए लाए थे तो ऐसे गिर बिरा क्यों रहे थे? तो गलती हो गई। गलती हुई ना, गलती हुई ना। अब तो इसमें कोई शक ही नहीं रहा कि वो मेरे ही पति हैं। ठीक ही तो कह रही हो, चप्पल खरीदे और वो भी ऊंची एड़ी वाले। मुमकिन है तुम्हारे लिए लाए हो। मेरे लिए लाए होते तो ऐसे उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखते। उनकी तो आंखें ही वैसी हैं, तुम्हें पता नहीं। बात ना बदलो दीदी, मुझे तो विश्वास हो गया शीला के जाल में यही फंसे हैं। नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ ये है, जो आदमी मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था वो आज मुझ पर शेर की तरह झपटने लगा। नहीं दीदी, मेरे ही पति हैं। हो न हो, हम ही दोनों में से एक का पति है। चलो, मैं तो बच गए। ऐसा क्यों न करें, हम तीनों शीला के घर जाकर उसी से साफ साफ क्यों ना पूछे कि किसका पति है। हाँ हाँ, कोई डर है क्या उसका? चलो। हाँ चलो चलो। आप लोग इतने दिनों के बाद आई हैं, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हैं? बैठिए ना। हम लोग बैठने के लिए नहीं आई हैं, एक बहुत जरूरी बात पूछने आई हैं। मुझे पता है आप लोग क्या पूछने वाली। पता है? तो क्या आप जानते थे कि हम लोग आएंगे? हाँ, पिछले 10 दिनों से मैंने आप लोगों को टेलीफोन नहीं किया था ना, उसी का गुस्सा है ना? ये बात नहीं, आपका इस तरह एक परिवार को बर्बाद करना क्या ठीक है? क्या कह रही हैं आप? एक मिनट। हाँ हाँ, जाकर आइए, हम ठहरते हैं। हेलो जी, मैं शीला दीदी बोल रही हूँ। क्या इसे पता नहीं कि हम क्या पूछने आई हैं? देखो ना, ऐसे बनती है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। अब तो बस मतलब की बात पूछे साफ साफ। हाँ हाँ, आने दो। सीता, ये पेन तो देखो, ये तो तुम्हारे पति की मालूम होती है। मालूम क्या होती है, ये तो उन्हीं की है। इस पर उनका नाम भी है राम। मगर वो तो कह रही थे गुम गई। तो फिर यहाँ कैसे आई? क्या कह रही हो तुम? अब और क्या कहना बाकी रह गया? हाँ, तो क्या कह रही थी आप लोग? पहले ये बताइए, ये पार का तन कहाँ खरीदी आपने और कब खरीदी? ये तो मैंने नहीं खरीदी। तो ये तो किसी ने भेंट दी। भेंट? अगर आपको कोई एतराज न हो तो देने वाले का नाम बता सकती है? अगर ना बताना चाहे तो रहने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर बताइए। है कोई दीवाना, मेरा बड़ा भक्त है, उसी ने फाउंटेन पेन मुझे दी है। दीवाना? भक्त? बस बस, इससे आगे न पूछिए। दीवाना है, बड़ा भक्त है।